इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया। इस साल के तीसरे महीने की 31वीं तारीख तक हम सबको लाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम बढ़ेंगे बिना देरी किए हुए। और आज प्रभु ने जो हमें वचन दिया है वो है उत्पत्ति की पुस्तक में से उसका 32 अध्याय और आयत नंबर 24 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 32 बाब और उसकी 24 आयत से लेकर 26 आयत तक इस प्रकार से लिखा है। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। खुदावंद इस पाक वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर हम सबको आशीष और शांति बख्शे। आमीन। अब बड़े ध्यान से हम खुदावंद के वचन को सुने मेरे अजीजों। आज हम देखते हैं कैसे मल युद्ध के बारे में जो एक मनुष्य ने खुदा के साथ किया, परमेश्वर के साथ किया। और आज हम वचन के जरिए सीखेंगे कि किस प्रकार हमें आशीषों के लिए लड़ना जरूरी है। मैं देखती हूँ अक्सर जब मुर्गी खाने के अंदर जब दानों को फेंका जाता है, उनको दिया जाता है, तो मुर्गियां आपस में झगड़ा शुरू कर देती हैं और दाने को चुगने के लिए अक्सर वो एक मलयुद्ध बन जाता है जिसमें कभी कभी लहूलुहान भी हो जाती है। इसी प्रकार से मैं समझती हूँ कि जब परमेश्वर की आशीषें इंसान को मिल रही होती हैं, उस पर आ रही होती है, तो कई दफा उन आशीषों को ज्यादा प्राप्त करने के लिए उसको मलयुद्ध करने की भी जरूरत होती है। हम इस वचन के बीच में बहुत सारी और भी बातों को सीखेंगे, जैसे पेनियल का अर्थ क्या है और भी बातें। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय और उसकी 22 आयत से पढ़ना शुरू करते हैं तो कलाम में लिखा है, उसी रात में उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। यह हम देखते हैं, आज हम इन आयतों के अंदर छुपे हुए आत्मिक अर्थ को सीखेंगे कि ये रात का पहर चल रहा था और याकूब की जो बीवियां और बच्चे और दास और दासियां और जितने भी मवेशी थे, बाइबल बताती है कि रातों रात उसने उनको घाटी से पार करा दिया और वो अकेला आप पीछे रह गया। इसका आत्मिक अर्थ ये बनता है कि रात्रि के समय, रात के समय हमें जो है, हमारा जो परिवार हमारे साथ घर के अंदर मौजूद है, हमारे माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन, हमारे बच्चे, जितने भी जन हैं, उनको हमने थोड़ा दूर करके हमने प्रार्थना के बीच में बैठ जाना है, अकेलेपन में जाना है और हमने दुआ के बीच में जो है रात को गुजारना है। अगर आप आशीष को सचमुच पाना चाहते हैं, अगर आप किसी बरकत के लिए बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज परमेश्वर अपने वचन के जरिए आपसे बात करना चाहता है कि वो चाहता है कि आप एक ऐसा समय चुन ले जिसके बीच में आप एकांत के अंदर जाकर आप उसके साथ बातें कर सकें कि क्या कारण है प्रभु कि मुझे आशीष नहीं मिल रही, मैं बहुत सारी चीजों को मांग रही हूँ या मांगती हूँ, लेकिन अभी तक वो चीजें ब्लॉक है, वो चीजें रुकी हुई हैं और मुझे मिल नहीं पा रही है। तब परमेश्वर जो है उस एकांत के समय के बीच में आपसे बातें करेगा। मेरे अजीजों, आज कुछ आशीषों को पाने के लिए, क्योंकि वो बड़ी आशीषें हैं, आपको उनके लिए मदद करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि बुजुर्ग याकूब ने खुदा के दूत के
लिया और इतना उसने उसके साथ जंग की, पूरी रात भर बाइबल बताती है कि वो उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा, उसके साथ ये मल युद्ध करता रहा कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और बाइबल बताती है कि जैसे पौ फटने का समय आता है, तड़के सुबह सूरज के निकलने का समय आता है, वो कहता है कि तू अब मुझे जाने दे क्योंकि पौ फट चली। लेकिन याकूब अपनी उस बात पर अड़ा रहता है। ये दिखाता है कि रात भर प्रार्थना के बीच में जब एक व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई भी भाई बहन जब दुआ के बीच में बैठ जाए, जब वो अड़ जाए कि मैंने आज परमेश्वर से आशीष को लेना ही है, तो मैं आपको बता दूं जो नई सुबह होगी वो आपकी आशीष वाली सुबह होगी। हालेलुया। और बाइबल ये बताती है कि उसने कहा, जब हम 26 आयत से पढ़ते लिखा, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। जैसे ही आप परमेश्वर की हुजूरी में रात को बैठते हैं, नाइट प्रेयर के अंदर जाते हैं, तो बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर आपके पास उस एकांत के बीच में हाजिर हो जाता है। और जब आप प्रार्थना में, उस प्रार्थना के अंदर अपने खुदा के साथ बातें करना शुरू करते हैं, अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, जिन जिन विषयों को लेकर आप दुआ करना शुरू करते हैं, और जब तक आपको उत्तर ना मिल जाए, अगर आप उस दुआ को बंद नहीं करते तो आप निश्चय ही अपनी आशीषों को लेकर उठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब याकूब, बुजुर्ग याकूब अड़ गए कि मुझे जब तक तू आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, उसने उसको पकड़ लिया, उसको जकड़ लिया। और दूसरी ओर कलाम कहता है कि सुबह होने वाली थी, पौ फटने वाली थी। हाँ, तो बाइबल में लिखा है कि उस दूत ने तुरंत उससे कहा कि तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। अब दूत किस मोड पर आ गया? दूत आशीष देने वाले मोड पर आ गया, क्योंकि उसे पता है कि अब मैं रुक नहीं सकता, ये समय मेरी वापसी का है। तो उसने झट उस मलयुद्ध को खत्म करने के लिए, कलाम कहता है कि उसकी जांघ की नस को छू लिया, और इस कारण याकूब जो था वो लंगड़ाने लग गया। उसने जाने से पहले याकूब से कहा कि तेरा नाम क्या है? देखिए, ये जो इनहेरिटेंस की आशीष थी, जो फिजिकल ब्लेसिंग थी, अब्राहम के पास जो सांसारिक आशीषें थी, वो इज़ाक को ट्रांसफर हुई, फिर इज़ाक से याकूब को ट्रांसफर हुई। लेकिन याकूब ने जब इस दूत के साथ, खुदा के स्वर्गदूत के साथ जब उसने मल युद्ध किया, तो उसने स्वर्गीय आशीषों को भी पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब वो अपने भाई से मिलता है तो कहता है मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास जमीन की भी बरकतें हैं और आसमान की भी बरकतें हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम मेहनत और मुशक्कत करके जमीन की आशीषों को तो पा लेते हैं, लेकिन स्वर्ग की आशीषों को भी पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एवरलास्टिंग ब्लेसिंग्स होती हैं। और इन ब्लेसिंग्स को पाने के लिए ये मल युद्ध करना आज हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब स्वर्ग की आशीष हम पर आती है तो जितनी भी जिस्मानी आशीषें हमारे पास होती हैं, उसके अंदर वो फलवंत होना शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल ये बताती है कि उस दूत ने कहा तेरा नाम क्या है? और वो कहते हैं याकूब। अब याकूब का अर्थ क्या होता है? धोखेबाज। और यही फितरत उनकी जिंदगी में भी थी। सबसे पहले जब जन्म की बात थी तब उसने अड़ंगा मारा, बाइबल बताती है। और फिर उसके बाद जब उसके भाई, बड़े भाई को भूख लगती है तो उसको कहता है तू अपने पहलौठे का हक मुझे दे दे और ये रोटी जो मैं पका रहा हूँ इसे तू खा ले। फिर उसके बाद जब बाप ने आशीष देनी होती है तब फिर से वो अड़ंगा मारता है, फिर से वो धोखा देता है और फिर उस पहलौठे की आशीष को भी लेकर भाग जाता है। उसका नाम याकूब था, ठीक नाम रखा गया था, लेकिन उस दूत ने उसके नाम को ही बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, कहते हैं नाम ही हमारी पहचान है। नाम ही हमारी क्या होती है? पहचान होती है। नाम का बहुत बड़ा महत्व होता
बाइबल के अंदर देखते हैं कि जब बच्चों की आशीष उतरती थी तो स्वर्गदूतों के जरिया नामों को भी बताया जाता था। हालेलुया, हालेलुया। अब उसने कहा 28 आयत में लिखा है, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल का अर्थ होता है ईश्वर से जंग करने वाला। आपको भी ये काम करना है। आपको अपनी आशीषों के लिए खुदा से ये युद्ध करना होगा और रात्रि की प्रार्थना के बीच में आपको जाना होगा। अगर आप चाहते हैं आपकी आने वाली सुबह, बाइबल में लिखा है रात को शायद रोना पड़े लेकिन दिन को खुश होने की नौबत आती है यदि आप ये मलयुद्ध करने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, जब हम नीति वचन की पुस्तक पढ़ने वाले जरा तेजी से इसको निकाल कर पढ़ ले ताकि कलाम जो है ये बिना किसी रुकावट के बढ़ता जाए। हम नीति वचन की पुस्तक जी 10 अध्याय और उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे और जिसे भी मिल जाए वो पढ़ सकता है। जो काम में ढिलाई करता है, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, वह निर्धन हो जाए। निर्धन का मतलब है गरीब हो जाना। वो डाउनफॉल में जाएगा, उसकी बढ़ोतरी रुक जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता घटते घटते वो किस में चला जाता है? निर्धनता के अंदर चला जाता है, गरीबी के अंदर चला जाता है। लेकिन आगे पढ़िए क्या लिखा है? परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। परंतु कामकाजी लोग यानी मेहनती लोग जो हैं ये क्या हो जाते हैं? अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। बहुत अच्छी बात जो है ये राजा सुलेमान ने अपनी पुस्तक के अंदर लिखी है। सचमुच अगर बुजुर्ग याकूब उस समय ये मलयुद्ध ना करते, उस फरिश्ते को यूं ही जाने देते तो कभी भी इस्राएल नाम वो नहीं पाते। ये हमारे फैसले, ये हमारे चुनाव ही है जो हमारी जिंदगी को बदल कर रख सकते हैं। हम क्या चाहते हैं? देखिए कलाम कहता है मैंने आशीष और श्राप दोनों को तुम्हारे आगे रखा है। आप चाहते हैं तो एक आरामदायक एक केयरफ्री लाइफ जी सकते हैं, या आप ये चाह सकते हैं कि आप मेहनत करें, आप मशक्कत करें और अपने खुदा से आशीषों को पाते जाएं और धनी भी बनते जाएं। ये हमारे ऊपर है हमने क्या चुनाव करना है। और बुजुर्ग याकूब ने जब वो अकेले वहां रह गए थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि अब मेरे साथ कोई मददगार नहीं है, उन्होंने ये नहीं देखा मेरा परिवार अभी मुझसे दूर है, मैं बाद में मिल लूंगा इस दूत से, मैं बाद में ये मौके को पालूंगा। लेकिन कुछ कुछ मौके जो होते हैं ये एक एक बार ही सिर्फ जिंदगी में आते हैं और उस मौके के ऊपर चौका लगाना ये आप पर निर्भर करता है। याकूब जब अकेले रह गए थे और उन्होंने अपने सारे कुंबे को, सारे परिवार को, बीवियों को, बच्चों को, सारे मवेशियों को, जानवरों को जब घाट के पार लगा दिया, पीछे अकेले रह गए, तो कलाम कहता है वो रात का समय था और पौ फटने तक वो एक पुरुष के साथ मलयुद्ध करते रहे। और जब पौ फटी, जब वो दूध गया तो वो याकूब ना थे, अब वो क्या बन चुके थे? इस्राएल बन चुके थे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने भी इस मलयुद्ध को करना है। आप जानते हो बहुत सारी आशीषें आपकी लाइफ में अभी तक आपको नहीं मिली है। आप चाहते हो, आप उनको पाना चाहते हो, आप उनको बहुत ज्यादा पाना चाहते हो, लेकिन वो इसीलिए नहीं मिल पा रहे क्योंकि उसके लिए आपको एक मलयुद्ध करना है, उसके लिए आपको फाइट करना है और डेफिनेटली वो आपको जरूर मिलेंगी। हालेलुया, क्योंकि बाइबल हमें रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसकी 37 आयत के अंदर क्या कहती है, इसे भी पढ़ लेंगे हम। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसकी 37 आयत। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया, हम क्या है? जयवंत से भी बढ़कर है। We are winners in the name of Jesus Christ. हम विनर्स हैं। आप इस मलयुद्ध के अंदर जाके तो देखें, वो दूत आया है आपकी
आशीष के लिए है। लेकिन या तो हम जल्दी उस मलयुद्ध को छोड़ देते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं, या कई बार हम करते ही नहीं है और इसी कारण वो आशीष जब भी आती है वो वापस चली जाती है। लेकिन इस आशीष को पाने के लिए अब हमने क्या करना है, एकांत के बीच में जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो बड़ी आशीषें हैं आपके जीवन की, याद रखना ये आपको एकांत में ही मिलेंगी। याकूब एकांत में थे और उन्होंने पूरी रात उस दूत के साथ मलयुद्ध किया। अब बाइबल आगे चलकर हमें सिखाती है, आइए हम वापस उत्पत्ति की पुस्तक की ओर हम पढ़ेंगे। लिखा है, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। उसने एक साक्षी दी उसके बारे में। आपके जीवन की भी साक्षी स्वर्ग के बीच में मौजूद है। जो कुछ आपने किया, आपकी गवाही स्वर्ग देता है। और आप जानते हो आपके लिए आशीषें भी निर्धारित की गई है। वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो आप ही के लिए है। लेकिन उसके लिए फिर वही बात आती है कि उस मलयुद्ध को करना है, इस फाइट को आपने करना है। उसने कहा तेरा नाम इस्राएल अब से इसलिए स्वर्ग रखता है क्योंकि ना सिर्फ तूने मनुष्यों के साथ युद्ध किया है, बल्कि तूने तो परमेश्वर के साथ भी युद्ध किया है, और बल्कि उस युद्ध को तू जीत भी गया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। अब ये नाम जब इंट्रोडक्शन चल रही थी तो याकूब के भी दिल के अंदर आया कि मैं उसके नाम को पूछूं, ये है कौन है। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है। तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आशीर्वाद मिल गया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा। परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। हालेलुया, हालेलुया। याकूब ने उस जगह का नाम जहां उसने इस बड़ी आशीष को पाया, ये सबसे बड़ी आशीष थी। उसके पिता इसाक ने जो उससे बरकत दी उससे भी बड़ी आशीष थी। आज तक आपने जितनी आशीषें पाई है वो अभी उस आशीष के आगे जो खुदा आपको देना चाहता है वो कुछ भी नहीं है। खुदा आपको बहुत बरकत देना चाहता है, एक ऐसा नाम देना चाहता है जो बहुत श्रेष्ठ नाम है। प्रकाशित वाक्य में आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि आपको वो मलयुद्ध करना है। मैं फिर से फोकस उस मलयुद्ध की ओर आपका करना चाहती हूँ, क्योंकि बिना फाइट किए ये बिग ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में रिलीज नहीं हो सकती। और वो स्थान है आपका अकेलापन। जब आप अकेले हो और आप उस प्रार्थना के बीच में जाएं और उस प्रार्थना के अंदर आप यही कहें कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। याकूब ने उस स्थान का नाम पनिएल रखा और बाइबल ये बताती है कि पनिएल का अर्थ होता है फेस ऑफ गॉड, ईश्वर का मुख। मेरे अजीजों, आप जानते हैं जब परमेश्वर ने हारून और उसके बेटों को, इस्राएलियों को आशीष देने के लिए, उनको विदा करने से पहले उनको आशीष देने के लिए उन्हें जो बातें बताई उसके अंदर ये बात थी कि खुदा का चेहरा इनके ऊपर जलवा कर फरमाए। खुदा के चेहरे का नूर, उसका तेज, उसका जलाल जो है उसकी प्रजा पर बना रहे। क्या आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के चेहरे का नूर हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि कलाम ये बताता है कि जिससे वो अपने मुंह को मोड़ लेता है तो वो जन घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सामने तो नूर है लेकिन उसके पीठ पीछे घोर अंधकार है। उसकी पीठ के पीछे श्राप, उसके पीठ के पीछे पीड़ा, दुख, क्लेश, और जिस किसी से परमेश्वर अपना मुख मोड़ लेता है उसके ऊपर वो दुख, वो परेशानियां जो है वो आना शुरू हो जाती है।
मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर थे और खिदमत को करते थे तो वो हमेशा खुदा बाप को ए बाप ए पिता कहकर प्रार्थना करते थे। लेकिन जब वो क्रूस पर थे तो उनके शब्द बदल गए। उन्होंने कहा, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप जानते हो उस समय क्या हो चुका था? जब खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके बाप ने अपना चेहरा उससे पलट लिया था। इसीलिए उसने ए बाप नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? ए खुदा, क्योंकि वो दूरी को दिखाता है। आज इंसान के ऊपर उस परमेश्वर के चेहरे का नूर होना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें प्रार्थना भी करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब खुदा के दास आशीष देते हैं, आखिर में जो कलमा बरकत होता है उसके अंदर ये बातें जो है वो भूली जाती है कि खुदा का चेहरे का नूर जो है वो तेरे लोगों पर हमेशा चमकता रहे। जब हम भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 67 और उसकी आयत नंबर पहली को पढ़ते हैं, पहली आयत को पढ़ते हैं। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, और हमको आशीष दे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनुग्रह क्या चीज है। हम परमेश्वर से अनुग्रह को चाहते हैं, उसके ग्रेस को मांगते हैं, बट एग्जैक्टली ग्रेस है क्या? बाइबल हमें बताती है अनुग्रह का मतलब है कि जिन चीजों के हम लायक नहीं है, जिनके लिए हमने कुछ एफर्ट नहीं किया या कर भी रहे हैं तो वो काफी नहीं है, लेकिन तो भी वो चीजें हमें मिल जाए खुदा की तरफ से, ये उसका ग्रेस है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। ये प्रार्थना जो है ये हमें करना बहुत जरूरी कि खुदावंद मैं और मेरा घराना तेरे चेहरे के नूर में चलने पाए। खुदाया कभी भी तू अपना चेहरा हमसे मत मोड़ना, क्योंकि अगर तू अपने चेहरे को मोड़ ले तो भजन संहिता के अंदर ये लिखा हुआ है कि दुनिया जो है जिनके ऊपर से खुदा चेहरा मोड़ता वो घबरा जाते। क्यों? क्योंकि खुदा की पीठ के पीछे घोर अंधकार है, और इसके बारे में भी किसी दिन मैं आपको बताऊंगा। और कोई भी नहीं ये चाहेगा कि खुदा उससे अपने मुंह को मोड़ ले। मेरे अजीजों, यहाँ राजा दाऊद धन्यवाद का गीत गाते। आज हम धन्यवाद की इबादत के बीच में आए हैं और इस धन्यवाद के गीत के अंदर हम देखते हैं कि किस प्रकार खुदा का बंदा जो है वो परमेश्वर के प्रकाश के लिए उसका धन्यवाद करता है, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी बरकतों के लिए, जिसके इंसान लायक नहीं है, जिसके लिए वो क्या करता है, कुछ भी तो नहीं, लेकिन तो भी परमेश्वर जो है अपना अनुग्रह उस पर बनाकर रखता है। जब हम भजन संहिता 115 अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वे आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। ये परमेश्वर का वायदा है। खुदा ने आपके लिए आशीष को रखा है। जिसको वो चुन लेता है, जिसको वो बुला लेता है, फिर उसको दुख नहीं देता, उसको वो बरकत पर बरकत, अनुग्रह पर अनुग्रह देता है। लेकिन कुछ आशीषों के लिए हमें मल युद्ध करना पड़ेगा। जैसे सुलेमान ने कहा कि जो लेजी लोग होते हैं, जो सुस्त लोग होते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो चाहते हैं कि सिर्फ खुदा का दास ही दुआ करे, वही हमारे लिए रोजे रखे, वही हमारे लिए बंदगियां करे, वही सब कुछ करे, तो मैं आपको बता दूं, आप छोटी छोटी आशीषों को तो पा सकते हैं, लेकिन वो स्वर्गीय आशीष जो आपको श्रेष्ठ बना सकती है वो आप नहीं पा पाएंगे। जबकि परमेश्वर ने वो भी बरकतें आपके लिए रखी है, लेकिन उन बरकतों को पाने के लिए आज खुदा ये चाहता है कि आप उस मलयुद्ध को लड़े। You have to fight for your blessings. अब जो आशीषें आपकी रुकी हुई है उनके लिए आपने इस जंग को करना है, इस कुश्ती को करना है।
और कहना है कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। देखिए, परमेश्वर ने अपना मुख आपकी ओर रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसने मुंह मोड़ा हुआ है। इसीलिए तो हम उसका धन्यवाद करते हैं, इसीलिए तो आज उसके घर के बीच में आए हैं कि उसको हम धन्यवाद दे सके कि उसने अपने मुख के प्रकाश में हमें रखा है। हम क्या कर रहे हैं? दुआओं में सुस्त हो जाते हैं, संगति में सुस्त हो जाते हैं, रोजे भी प्रॉपर नहीं रख पाते हैं, लेकिन तो भी परमेश्वर जो है अपने बड़े अनुग्रह को हम पर उंडेलता है। वो हमारी ओर देखता नहीं बल्कि वो अपने आप को देकर हमें आशीष देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आखिर हम देखेंगे होशे नबी की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयतें। होशे नबी की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत के अंदर खुदा का पाक कलाम क्या कहता है, पढ़ेंगे। होशे नबी की किताब 12 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत। अपनी माता की कोख ही में, अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा। अड़ंगा मारा। किसने मारा? याकूब ने। अब याकूब के काम देख लो क्या है, वो कोख से ही पंगे लेता आ रहा है, अभी वो दुनिया में नहीं आया, उसकी फितरत जो है उसके साथ आई है। वो कोख में ही अपने बड़े भाई को क्या कर रहा था? अड़ंगा मार रहा था, और बड़ा होकर वे परमेश्वर के साथ लड़ा। कोख से शुरू कर दी जंग, अपने ही भाई से। ये जुड़वा भाई थे दोनों, एसाव और याकूब। कोख में ही अपने बड़े भाई को अड़ंगा मार रहा है। उस बेचारे को भूख लगी, इसने कहा मुझे पलोठे का हक दे दे तो मैं तुझे रोटी दूंगा। अब रोटी कोई इतनी शाही भी नहीं थी, था क्या? मसूर की दाल। फिर उसके बाद जब बाप बुजुर्ग हो गया और आशीष देना चाहता था अपने बड़े बेटे एसाव को, तब फिर धोखे से आया और उस आशीष को लेकर उड़ गया। और बड़े होकर क्या कर रहा है? अब खुदा से भी जंग कर रहा है। लेकिन तो भी वचन कहता है कि वो अब्राहम का खुदा है, इसाक का खुदा है और याकूब का भी खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे ही क्यों ना हो, कैसे ही क्यों ना हो, खुदा हमसे प्यार करता है। आमीन, प्रेज़ गॉड। खुदा हमसे इतना प्यार करता है कि उसने हमारी सूरत को, हमारे नाम को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। उसने हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमारे बदले खुद को बलिदान कर दिया। गुनाह हमने किया, मृत्यु हमारी थी, लेकिन उसने मृत्यु को लेकर अपना अनंत जीवन, अपनी धार्मिकता हमें दे दी। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। इसका मतलब है जीता जा सकता है। बिल्कुल। इस मल युद्ध में आपकी विक्ट्री है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपका एफर्ट चाहिए, आपका हार्डवर्क चाहिए। खुदा आपको कुछ होने नहीं देगा, बल्कि वो आने वाली सुबह में आपको चमका चुका होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा है वह रोया और उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतेल में वह उसको मिला और वही हमने उससे बातें की। ये वही परमेश्वर है जो उसको बेतेल में मिला था। आप जानते जब वो अपने बाप के घर से बेरशेबा से भागकर खुदा नाराम की ओर जा रहा था, अपने मामा के घर जा रहा था, तो वहां लूज के बीच में, जिसका नाम बाद में बेतेल पड़ गया, वो वहां पर रात के समय सो रहा था, एक पत्थर को सिरहाना बनाकर, और सोते सोते उस पर एक रोया खुलता है कि वो जमीन से लेकर आसमान तक एक सीढ़ी को देखता है, और उस सीढ़ी के सिरे पर परमेश्वर है, और उस सीढ़ी से स्वर्गदूत जो है उतर और चढ़ रहे होते हैं। तो वो कहता है यकीनन ये खुदा का घर है, ये उसकी जगह है। तब वो उस जगह का नाम बेतेल रख देता है। और वही परमेश्वर उसको तब मिला जब वो एकांत में था। मेरे असीसों, आज भी आपका खुदा आपसे मिलने आता है, वो आपको देखने आता है। अगर हम जागे होंगे, अगर हम प्रार्थना में होंगे, तो हम उन आशीषों को पा लेंगे।
आने वाला समय जो है आपकी आशीषों का समय है। आज खुदावंद अपने वचन से यही कहना चाहता है। खुदा कहता है मेरा चेहरा तुम्हारी ओर है तो भी आशीष ना पाओ, तो भी सरफराज ना पाओ, तो फिर क्या फायदा। लेकिन एफर्ट अब हमारी तरफ से चाहिए, आपकी और मेरी तरफ से चाहिए कि हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि हम उस अकेले टाइम को निकालें, अपनी खुदा की हुजूरी में बैठे और उससे आशीषों को लेकर ही उठे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आप लोग भी